अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कांवड़ यात्रा जो हमारी शुरू हुई थी गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से, और पूरे रास्ते हमने कवरेज आपको दिखाया। वहाँ से करते करते हमने दिखाया कि किस तरह से लाखों नर नारी पुरुष यहाँ पर बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा के दरबार में आते हैं और पवित्र शिवगंगा में डुबकी लगाकर बाबा को जल अर्पण करने के लिए आते हैं। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में श्रेष्ठ कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हम लोग पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हमारे पत्रकार मित्र झा जी ने बताया कि हम लोग कामना लिंग पर के पास पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे कामना लिंग है, जहां कहते हैं कि रावण ने इसे स्थापित कर दिया था और इसे इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि शक्ति के हृदय स्थली पर उन्होंने यह स्थापना की थी। भला शिव का और शक्ति का मिलन हो तो बाधक कौन बनेगा। बता दें कि दुनिया हो, जमाना हो, जो काल का महाकाल का देव है, उन्हें भला शक्ति से अलग थलग करने की चेष्टा भी कुचेष्टा कहलाएगी, और यही रावण ने किया, जिसका अंत हम सब के सामने है। तो ऐसी ही नगरी पे हम आए हुए हैं। बाबा भोले के नाथ की शिव शंभू की पीछे मंदिर है, और इसके बारे में अधिक जानकारी यहाँ के पत्रकार मित्र और पुरोहित जी कन्हैया झा बताएंगे। बोलते तो ये दरबार अभी सर ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर किस तरह से सती के हृदय पर बाबा धाम बसा है, इस पर एक कहानी है कि जब विष्णु भगवान हरला जोड़ी में वहाँ पर आए ग्वाले के रूप में, और उन्होंने जब रावण को लघुशंका आई और रावण ने जब शिवलिंग उनको हाथ में धराया और लघुशंका करने के लिए गए, तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अगर शिवलिंग को यहाँ पर मैं रख देता हूँ तो रावण तो बहुत हठी भी है, तपस्वी भी है, ताकतवर भी है, दुनिया में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं, वो शिवलिंग को उखाड़ के ले जाएगा। इसलिए विष्णु भगवान ने चाल चली और शिवलिंग को, सती का हृदय यहाँ पहले ही गिर चुका था, और बस उसी जगह पर लाकर शिवलिंग को सती के हृदय पर रख दिया। सती के हृदय पर बाबा था। जैसा कि अभी कन्हैया झा जी ने, हमारे संवाददाता ने बताया कि सती का हृदय, चलिए लगे हाथ आपको हम बता दें कि प्रजापति दक्ष ने जब कनखल यानी जो अब हरिद्वार में स्थित है वहाँ उन्होंने यज्ञ की थी, तो उन्होंने बाबा भोले को यानी महाकाल को आमंत्रण नहीं दिया। सती जिद कर बैठी कि मुझे अपने पिता के उस यज्ञ में जाना है, भला उनके यज्ञ में हम क्यों न जाएं। लाख समझाने के बावजूद शिव की बात को ना मानकर सती पहुंच गई राजा दक्ष के यहाँ, और जब अपने पति का अपमान सही तो कहते हैं पति ही परमेश्वर है। इसका एक साक्षात उदाहरण है कि सती अपने पति की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी यज्ञ में अपने स्वयं को आहुति दे दी। कहते हैं कि भगवान बोले तब रुद्र रूप में आए और उन्होंने रौद्र रूप लेकर तांडव किया और सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर जग विचरण करने लगे। जग विचरण के दौरान काल और महाकाल सब कांपने लगा, तीनों लोक हमें हाहाकार मची, और तब भगवान विष्णु ने जब आराधना ब्रह्मदेव का हुआ तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 52 खंड किए, जिनमें से एक हृदय सती का यहाँ आकर गिरा। कहते हैं जिस जगह पे सती का हृदय गिरा उसी जगह बाबा का यह कामना लिंग स्थापित हुआ है, और यही वजह है कि यहाँ आज भी रावणेश्वर और रावण के द्वारा स्थापित उस शिवलिंग की पूजा की जाती है, मनोकामना मांगी जाती है, क्योंकि रावण भी इस लिंग को इसलिए लेके जा रहा था ताकि लंका में उनकी कामना उनकी पूर्ति हो सके और वह अजय अमर हो सके। तो उनकी तो नहीं हुई, लेकिन शिव भक्त की अगर आप हैं, अगर आप सच्चे मन से मांगते हैं तो आपकी यहाँ कामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि शिव तो भक्त के अधीन है, और यही वजह है कि हम सब यहाँ आते हैं। आगे की जानकारी हमारे पत्रकार मित्र कन्हैया झा देंगे। तो उसके बाद जब शिवलिंग को यहाँ पर रख दिया गया तो रावण जब आया लघुशंका करके तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, तो इधर उधर खोजने लगा। खोजने के बाद रावण तो तपस्वी भी था, तपस्या से ध्यान लिया उसने, और वहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पर वो आया, और यहाँ पर आने के बाद उसने बहुत प्रयास किया मंत्रों से बाबा को प्रसन्न करने के लिए, भजनों से बाबा को प्रसन्न करने के लिए। उसने क्या कुछ नहीं किया, अपनी जितनी ताकत थी सब लगा दी, लेकिन हमारे महादेव जो है वो टस से मस नहीं हुए। तब इस पर वो रोने लगा, बिलखने लगा, सर पटकने लगा कि हे महादेव
पूरी दुनिया में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ और आपने मेरे साथ ये छल किया है। आपने मुझे कहा कि मैं लंका आपके साथ जाऊँगा, लेकिन मेरे साथ आपने छल किया है। तब महादेव जो है वो प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद रावण को कहे कि हे रावण, तुम ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि आने वाले समय में ये जो लिंग है ये कामना लिंग होगा, जिससे कि लाखों नर नारी की कामना पूर्ति होगी, और इस लिंग का नाम रावणेश्वर वैद्यनाथ होगा। तुम्हारे ही नाम से मुझे जाना जाएगा। लेकिन उसके बाद भी रावण को विश्वास नहीं हुआ और गुस्सा उसका चढ़ा हुआ था, तो जाते जाते अपने अंगूठे से शिवलिंग को पाताल की ओर धंसाकर रावण यहाँ से चला गया। कहते हैं कि भले ही उन्होंने कुछ चेष्टा की हो, लेकिन उनके शिवलिंग के ऊपर उनके अंगूठे का निशान तो विराज हो गया, लेकिन भगवान भोले भला कहाँ पाताल जाने वाले थे, वे तो धरती पर हम सब के लिए विराजमान होना चाहते थे, और वही हुआ। आज भी बाबा भोले धरती पर यानी कि झारखंड के इस देवघर में स्थित हैं। देश के किसी भी कोने में यदि आप हमें देख रहे हैं और बाबा कामना लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस कामना लिंग की अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो निश्चित मानिए आप यहाँ आ सकते हैं। हवाई यात्रा से भी आ सकते हैं, आप रेल यात्रा से भी आ सकते हैं। नज़दीक का रेलवे स्टेशन देवघर है। अगर गंगा जल आप लेना चाहते हैं तो नज़दीक का रेलवे स्टेशन आपके लिए सुल्तानगंज होगा। वहाँ से जल लेकर आप कांवर लेकर भी आ सकते हैं, और अपने शरीर के और अपनी क्षमता के अनुसार आप वाहन से भी आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको बाकायदा पूजा अर्चना की तमाम विधि व्यवस्था समझाई जाएगी, बताई जाएगी, और आप यहाँ पूजा अर्चना कर खुद को धन्य महसूस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। देश, दुनिया और धर्म समाचार में हम ऐसी ही जानकारी विशेष लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़। बोल बम, बोल बम। जय बाबा विश्वनाथ। तीन होता है, इसमें 5 पूरे मंदिर में देखिए सब कहीं नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए, इसी को बताइए। यहाँ पर 5 देव हैं, सब इसी को बताइए। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।